हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम VB.NET में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज में लिए जाते हैं उन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को विद एन एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और उनकी वे ऑफ वर्किंग को डिस्कस करेंगे कि वो किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग जो है परफॉर्म करते हैं। फर्स्टली सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। लेट्स बी एज्यूम वी हैव ए टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स लाइक a and b, and a variable holds 2 value and b variable holds 7 value। मीन्स a जो वेरिएबल है उसमें 2 वैल्यू को होल्ड किया हुआ है या कंटेन किया हुआ है, और जो b वेरिएबल है विच कंटेन्स 7 वैल्यू, ये हमने एज्यूम किया है। और उसके थ्रू अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म करते हैं और किस टाइप का जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेटर जो होता है इट्स अ कैरेट ऑपरेटर, राइजेस वन ऑपरेटर टू द पावर ऑफ अनदर। इसमें जो भी ऑपरेटर दिया गया है उसको नेक्स्ट उसकी जो पावर होती है उसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें सो इट्स अ b कैरेट a, मीन्स b की वैल्यू कितनी है 7 कैरेट a और a की वैल्यू है 2, तो 7 रेज टू द पावर 2, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 7 जा 49 विल गिव आंसर 49। ये वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म करता है कैरेट ऑपरेटर, जिसमें कि b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू 2 है, तो 7 रेज टू द पावर 2, इसलिए हमारा जो आउटपुट आएगा विल बी 49। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इट्स 49, 7 7 जा 49। इसी तरह से हम सेकंड ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। इट्स अ एडिशन ऑपरेटर, जो कि दो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेंड पर एडिशन ऑपरेटर को जो या एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। लाइक एड 2 ऑपरेंड्स, जो भी 2 ऑपरेंड्स दिए हुए हैं लाइक a एंड b, उनको क्या करेगा ऐड करेगा। विद एन एग्जांपल a प्लस b, सो a और b क्या है इट्स अ टाइप ऑफ ऑपरेंड, और प्लस क्या है एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि इन दोनों पे एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो 7 प्लस 2 इक्वल्स टू जो आउटपुट आएगा वो आएगा विल बी 9। नाउ द नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेंड पर सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेगा। सब्ट्रैक्ट्स सेकंड ऑपरेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट, a माइनस b। a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो 7 में से 2 जो है उसको माइनस करेंगे, मगर इसमें क्या लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट। सेकंड ऑपरेंड को फर्स्ट से क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो आंसर क्या आएगा -5। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जिसे कि हम लोग मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी कहते हैं। मल्टीप्लाइज बोथ ऑपरेंड्स, जो भी 2 ऑपरेंड दिए हुए हैं उनको एक दूसरे से क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। जैसा कि हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो है 2 और b की वैल्यू है 7, तो आंसर क्या आएगा
7 2 जा 14. Now the next one is it's a backslash. क्या है ये? Backslash. In other words, we can say a division symbol. But next आप यहां पर भी देखिए, ये भी क्या है? It's also a division symbol, but it's a forward slash. दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का जो आउटपुट होता है वो डिफरेंट होगा. अगर हम इस डिवीजन यानी कि जो बैकवर्ड स्लैश जो है अगर उसकी बात करें, जो कि डिवीजन के लिए यूज में लिया जाता है, बट इसमें जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो रिजल्ट जो आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा. मींस इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, b डिवाइडेड a, b होल्ड्स अ वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 2, a होल्ड्स द वैल्यू 2. अगर 7 का 2 में अगर भाग देंगे, ठीक है, या 2 का अगर 7 में भाग देंगे तो क्या होगा? 2 3 जा 6. ओके, आफ्टर दैट एक रिमाइंडर बचा और उसके बाद में हमने 0 लगाया और 2 5 जा 10. तो जो आंसर है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा. ठीक है, आउटपुट विल बी 3.5. अगर सिंपल बैकवर्ड स्लैश है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम वो यूज में ले रहे हैं तो ऑलवेज आउटपुट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा. और अगर हम फॉरवर्ड स्लैश यूज में ले रहे हैं तो ये ऑलवेज जो रिजल्ट है वो इंटीजर वैल्यू में ही आपको डिक्लेयर करेगा या डिफाइन करेगा, या ओनली इंटीजर वैल्यू का ही आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा. लाइक 7/2, तो 2 3 जा 6. ठीक है, तो आउटपुट जो आएगा वो ओनली 3 ही आएगा. इज दैट क्लियर? क्योंकि इसमें जो आउटपुट है वो इंटीजर रिजल्ट को ही होल्ड किया जाता है. आफ्टर दैट मॉड्यूलस सिंबल, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से मॉड, जो कि जो रिमाइंडर होता है उसको प्रोड्यूस करता है. ठीक है, लाइक b मॉड्यूलस a, 7 मॉड्यूलस a, तो 2 3 जा 6 और रिमाइंडर यानी मॉड्यूलस कितना बचा? रिमाइंडर 1, तो इट विल प्रोड्यूस 1 मॉड्यूलस. तो जो रिमाइंडर है वो एज अ मॉड्यूलस आपको एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा. सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. I hope you understand. Thank you.